गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो वी मॉडल है आज का। ठीक, वी मॉडल है। वी मॉडल में क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? टेस्टिंग मॉडल भी बोल सकते हैं आप। इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है? किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हमको टेस्ट किया जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इसमें टेस्टिंग होती है। चलिए बात करते हैं वी मॉडल को। वी मॉडल को हम क्या करते हैं? इसमें टेस्टिंग के समय करते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक, इस मॉड्यूल को क्या बोलते हैं? इस मॉडल को वैली वेरिफिकेशन, ठीक, वेरिफिकेशन या और वैलिडेशन वैलिडेशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन थोड़ा साइज कर लीजिए आप। ठीक, वेरिफिकेशन। ठीक, ये एक्चुअली देखिए, एक्चुअली वेरिफिकेशन होता क्या है? देखिए, ये वेरिफिकेशन आप बेसिकली समझिए वी मॉडल में ये बीच में चेक होता है, प्रोसेस टाइम चेक होता है। जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो किसमें चेक किया जाता है? बीच में चेक किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? वेरिफिकेशन को आप जान लीजिए, वेरिफिकेशन को और वैलिडेशन। ठीक, वैलिडेशन, इसको वेरिफिकेशन क्या कहते हैं? बीच में चेक करते हैं। जब कोई प्रोसेस चल रहा हो तो बीच में चेक करते हैं। ठीक, बीच में चेक करते हैं। ठीक, और वैलिडेशन, जब कोई काम पूरा हो गया तब देखते हैं, नहीं खत्म होने के बाद, प्रोसेस जब आपका खत्म हो जाता है तब चेक करते हैं। ठीक, इस क्या है? खत्म होने के बाद चेक करते हैं। वैलिडेशन मतलब कोई कार्य खत्म हो गया तब उसको चेक किया जाएगा, खत्म होने के बाद चेक करते हैं। ठीक, खत्म होने के बाद चेक करते हैं। जैसे जैसे समझिए आप, कोई पनीर की सब्जी हमको बनानी है। क्या बनानी है? पनीर की सब्जी। पनीर में क्या डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना पनीर डालना है, कितना नमक डालना है, कितना टमाटर, कितना प्याज, ये सब क्या चेक करते हैं? बीच में चेक करते हैं खाना बनाते समय पनीर की सब्जी। ये वेरिफिकेशन है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन बोलते हैं। और अगर पनीर की सब्जी बन बन गई, हमारी पनीर की सब्जी हमारी बन गई, उसको खाते टाइम टेस्ट किया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? वेरिडेशन, यानी खत्म होने के बाद चेक करते हैं पनीर की सब्जी अच्छी बनी है, खराब बनी है, उसका टेस्टिंग हम करते हैं। तो उस किसके अंतर्गत आता है? वेरिडेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, आप एग्जांपल ले लीजिए, पनीर की सब्जी। ठीक, पनीर की सब्जी। ठीक, बनाते टाइम बनाते टाइम चेक करना होता है। ठीक, ये एग्जांपल लिख लीजिए आप, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, अब जानिए क्या होता है। वी मॉडल हमारा जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसका इंटेंशन किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? वी मॉडल को स्टेशन ऑफ वी मॉडल। ठीक, इंटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। ठीक, ये वाटरफॉल मॉडल जानते हो क्या था? मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसे बना के चेक करते हैं। छोटे छोटे भाग, जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही होता ही है, उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इसको करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक, ये तो हमारी बात हो गई वी मॉडल की, वेरिफिकेशन एंड वेलिडेशन इसमें इस मॉडल में यूज किया जाता है। अब बात करें इस वी मॉडल को कैसे डिजाइन किया जाता है। अब इसकी बात आ गई डिजाइन की। देखिए इसकी डिजाइन कैसे होती है हमारी। इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, इसमें हर स्टेप में क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। वी मॉडल में क्या किया जाता है? हर क्या किया जाता है? हर स्टेप में, हर फेज में क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। हर एवरी फेजेस या हर प्रोसेस क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। एवरी फेजेस क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है।
ठीक, ये आपको ये ध्यान में रखिए कि ये एक टेस्टिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, ये हर पेज में टेस्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं डिजाइन की, इसे डिजाइन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन एंड वेलिडेशन में मिला के हमारा क्या बनता है, वी मॉडल बनता है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या लगेगी, ठीक, क्या क्या लगेगी, रिक्वायरमेंट की बात हो गई। रिक्वायरमेंट के बाद क्या करेंगे, उसके बाद जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। पहले पनीर की जैसे सब्जी मैंने एग्जांपल दिया था, पनीर की सब्जी हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, रिक्वायरमेंट होगी। अब जानेंगे उसमें कितना समय लगेगा, पनीर की सब्जी में 15 मिनट बनने में लगेगा, 20 मिनट बनने में लगेगा, ठीक, उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक, एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमारी पनीर की सब्जी बनती है, अच्छे से उसका स्टडी भी कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी इसकी डिजाइन की, कि हमारे किस में बनाना है, कढ़ाइया में बनाना है कि कुकर में बनाना है कि भगोने में बनाना है, से वो बात आ जाती है किसमें, सिस्टम डिजाइन की, ठीक, सिस्टम डिजाइन। फिर बात करते हैं इसका आर्किटेक्चर, कि पनीर को बड़े बड़े से बनाना है कि छोटे छोटे भाग में मिलके बनाना है, ठीक, ये बात आ जाती है आर्किटेक्चर की हमारी, ठीक, किसकी आ गई, आर्किटेक्चर की, ठीक। फिर लास्ट आता है हमारा मॉड्यूल, मॉड्यूल डिजाइन की, ठीक, किसका करते हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब देना। पनीर की सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई, अब क्या करना है, उसको बीच बीच में हम चेक ही तो करना है। इसमें वेरिफिकेशन में क्या होता है, चेक ही करना तो होता है कि कैसे बनी, किस प्रकार की बनी, बन के तैयार हो गई कि नहीं। लास्ट स्टेप आता है हमारा मॉड्यूल, मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, ठीक। आर्किटेक्चर बन ही गया है, पनीर की सब्जी बनाते समय आपका आर्किटेक्चर बन गया। अब मॉड्यूल में फिनिश पनीर की सब्जी हमारी बन की तैयार हो गई। फिर लास्ट आता है आपका कोडिंग, कि कैसे अब हमको देना है पनीर की सब्जी। चलिए बात करें, ये प्रोसेस जो हमारा हो गया किसका है, वेरिफिकेशन का है, ठीक, आप इसको ध्यान में रखिए, ये किसका प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का है, ठीक। यहाँ से पनीर की सब्जी से रिक्वायरमेंट लेकर क्या क्या लगेगी बनाते टाइम तक, ठीक, ये क्या है प्रोसेस हमारा, वेरिफिकेशन है। अब बात करें, जब पनीर की सब्जी बन गई और परोसी जा रही है, तब क्या होता है, अब किसी को देना है तो वो टेस्ट करेगा, किस प्रकार से व्यक्ति टेस्ट करके बताएगा, सबका स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए हमें टेस्टिंग कई लोगों से करवाई जाती है। तो देखिए इसमें टेस्टिंग सबसे पहले क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, ठीक, यूनिट टेस्टिंग कराते हैं इसमें, ठीक। फिर किसमें टेस्ट कराते हैं, फिर हम इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग कराते हैं, कि एक व्यक्ति बताया थोड़ा सा नमक कम है, फिर दूसरा व्यक्ति बताएगा अरे बराबर है भैया, ठीक, ये आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, ठीक, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक। फिर बातें हैं सिस्टम टेस्टिंग, कि भैया थोड़ा सा नमक और में इसमें थोड़ा सा और बताएगा एक व्यक्ति की नमक और कम चाहिए भैया, कई प्रकार से उसे टेस्टिंग हम करते हैं, इसमें सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। फिर जब सब पनीर की सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जब नमक उमक सही बन गया है, तब लास्ट पे हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि पनीर वास्तविक में भी अच्छी है, ठीक। तो ये लास्ट हमारा स्टेप आ जाता है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक, एक्सेप्टेंस, ठीक, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ये। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, ठीक, वैलिडेशन बोलते हैं। ये जो हमारा सब प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, यानी ये खत्म होने के बाद टेस्ट किया जाता है, यानी पनीर की सब्जी बनने के बाद वैलिडेशन हमारा होता है। पनीर की सब्जी बनते टाइम बीच में चेक किया जाता है, ये बनने के बाद चेक किया जाता है, ठीक, क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, ठीक। वेरिफिकेशन और वेलिडेशन आपको इजीली समझ में आ गया होता है कि होता क्या है। अब बात करते हैं क्या, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी मॉडल की, ठीक, बात करते हैं, इसमें बात करते हैं क्या, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जब बात करते हैं एडवांटेज की हम, ठीक, एडवांटेज की, तो इसमें क्या नहीं होता है, सबसे पहले हमारा जो इसमें बात करें, इसमें टाइम सेविंग होती है, कैसे टाइम सेविंग होती है, ठीक, कैसे टाइम सेविंग होती है, खाना बनाते टाइम आप
कहीं कुछ काम कर सकते हैं, हमारी सब्जी पक रही है पनीर की, तो इसमें क्या होता है, टाइम सेविंग भी होती है, ठीक, टाइम इसमें बचता है हमारा, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात करें, इसमें क्या होता है, हर फेज में टेस्ट किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं, मैंने लिखा है हर फेज में टेस्ट किया जाता है, एवरी फेजेस टेस्टिंग किया जाता है, ठीक, एवरी पार्ट में क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, ठीक, लिख लीजिए आप। और क्या एडवांटेज इसके हैं, ये पैरेलल टेस्टिंग करता है, जैसे वी मॉडल मैंने बताया था, ऐसे मेरा प्रोसेस करता है वी मॉडल, ठीक, हर फेज में क्या करता है, पैरेलल करता है, इसके पैरेललिंग, इसे बोलते हैं पैरेललिंग टेस्टिंग, ठीक, क्या बोलते हैं, पैरेलल टेस्टिंग, ठीक, पैरेलल टेस्टिंग। ये तो बात हो गई किसकी, एडवांटेज की। अब बात करते हैं किसकी, डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक, क्या नहीं मिलता है, फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक, सबसे पहले बात गई नो फीडबैक, नो फीडबैक, ठीक। बात करें किसमें, इसमें रिस्क नहीं लिया जाता है, रिस्क एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक, इसमें रिस्क एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक, रिस्क एनालिसिस नहीं होती है, ठीक। और क्या डिसएडवांटेज है, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, सुटेबल नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग किया जाता है, तो ये नो बिग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, नो बिग प्रोजेक्ट है, ठीक, नो बिग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, नो बिग प्रोजेक्ट, ठीक, मतलब यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसे भी समझने के लिए, ठीक। बाकी आज के लिए वी मॉडल इतना ही बहुत है, धन्यवाद।